नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं नवनीत cvsummary.com की तरफ से हूँ दोस्तों। हम आप जैसा आप जानते हैं cvsummary.com जो एक जॉब पोर्टल वेबसाइट है जिस पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, जॉब्स वॉक इन, फ्रेशर्स के लिए जॉब, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, सभी जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों हमें कई यूज़र्स ने ये मेल भेजी थी कि जो हम अपनी वेबसाइट पे डालते हैं वो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो हम इसलिए वीडियो बनाएं जहाँ पे हम जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों उसी के आधार पे दोस्तों आज मैं गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके लिए। ये गवर्नमेंट जॉब निकली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की तरफ से, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो इसका नोटिस है देख सकते हैं, नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार की पोस्ट। तो दो तरह की पोस्ट हैं, एक मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और एक हवलदार पोस्ट। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो पीडीएफ खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो भरने की डेट है, ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है, वो 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 17 फरवरी तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो ऑनलाइन फीस पेमेंट की डेट है वो 19 फरवरी तक आप पे कर पाएंगे। यदि आप ऑनलाइन नहीं पे करना चाहते तो आप चालान के थ्रू भी पे कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 20 फरवरी है। जो इसमें एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा जिसकी डेट जो है वो अप्रैल 2023 में वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब मैं आपको आगे की डिटेल बताता हूँ। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं वैकेंसीज। तो इसमें जो वैकेंसीज हैं एमटीएस जो है नॉन टेक्निकल स्टाफ, उसकी वैकेंसी है 10,880 और जो हवलदार हैं उनकी पोस्ट है 529। तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो अराउंड इन एंड अराउंड 11,300 पोस्ट है। अब मैं आपको इसके बाद की डिटेल बताता हूँ। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। ठीक है, जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है और जो हवलदार है सीबीएन डिपार्टमेंट में। और 18 से 27 साल है जो है हवलदार के लिए, जो कि सीबीआईसी डिपार्टमेंट है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो कैटेगरी के हिसाब से एस सी एस टी ओबीसी उनके लिए जो भी एज रिलैक्सेशन होता है वो एज रिलैक्सेशन है। अब हम आगे की डिटेल देखते हैं इसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों, आप जानना चाहते होंगे कि भाई कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट। मतलब इसमें केवल आप 10वीं पास चाहिए मिनिमम। उसके बाद यदि आप 10वीं के बाद 12वीं पास भी हैं, बीए हैं, बीकॉम है, बीए या फिर आपने एम कॉम कर रखा है, एमए कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, आप सब लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है मैट्रिकुलेशन, मतलब आप 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लियर होगी आपको। अब इसको कैसे अप्लाई करना है दोस्तों वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों कैसे अप्लाई करना है इसके लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वेबसाइट है ssc.nic.in, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको दोस्तों। ये जो वेबसाइट दिख रही है आपको दोस्तों, इस पे जाना है। ये जो अप्लाई का बटन है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करना है। जब अदर्स पे क्लिक किया आपने तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2022 अप्लाई। यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो प्लीज लॉग इन टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन, तो आपको यहाँ लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब जब आप उसमें लॉग इन कर लेंगे तो उसके बाद में आपको दो तरह के जो है प्रोसेस करने पड़ेंगे। पहला वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। ये कैसी जब आप लॉगिन करेंगे तो उस समय वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्या डिटेल्स पूछी जाएंगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या डिटेल्स पूछी जाएंगी दोस्तों, मैं अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़, 100 रुपये है इसके लिए एप्लीकेशन फीस। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस हैं, जो भी आप आपकी पसंद का या जैसे भी आपको जो सहूलियत पड़ता है वो सेंटर चूज कर सकते हैं इसमें टेस्ट के लिए।
अलग अलग सभी रीजन से हैं, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन, तो सभी रीजन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। और इसमें दोस्तों जो है, जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले होएगा एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके अलावा जो हवलदार की पोस्ट है उनके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। जो टेस्ट होगा वो हिंदी लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, उसके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज। तो ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप उसमें चूज कर सकते हैं, यदि आप कोई रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। इस रीजनल, यदि आपने मान लो कन्नड़ा सेलेक्ट किया तो जो आपको फॉर्म खुलेगा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, ये कन्नड़ा लैंग्वेज में होगा, ताकि आप उसको आसानी से भर सकें। तो जो भी रीजनल लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, उसी की उसी लैंग्वेज में आपको जो है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो टेस्ट होगा वो आएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट है, तो आपको ये तो क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ पे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। ठीक है, और उसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, वो केवल हवलदार की पोस्ट के लिए होगा। ठीक है, जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जो हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा, और साथ में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर। अब इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसके दो सेशंस होंगे, सेशन 1 और सेशन 2, और आपको दोनों ही सेशन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा वो उसमें क्या क्या आएगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको दोस्तों। तो इसमें सेशन में जैसे मैंने बताया सेशन 1 है और सेशन 2 है, अब तो दोनों ही अटेंड करने हैं। तो सेशन 1 जो है उसमें पहला पार्ट जो होगा वो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल, मतलब मैथ के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए। दूसरा जो उसका पार्ट होगा रीजनिंग एबिलिटी का होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स होंगे, और उसके लिए भी 45 मिनट। तो इस पूरे टेस्ट के लिए सेशन 1 के लिए 45 मिनट मिलेंगे, और इस 45 मिनट में आपको जो है कितने 20 और 20 40 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। अब जो सेशन 2 होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, उसमें फिर से दो पार्ट होंगे, एक जनरल अवेयरनेस और एक इंग्लिश लैंग्वेज। दोनों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इनके लिए भी टोटल कितने मिलेंगे 45 मिनट करने के लिए आपको। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया। फिर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी दोस्तों इन सेशन 1। ठीक है, सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, परंतु सेशन 2 में देयर विल बी ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सेशन 1 में आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और उसके बाद यदि आप सेशन 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं तो सेशन 2 में जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब यदि आपने एक गलत आंसर दिया तो आपका एक सही मार्क कट जाएगा। तो सेशन 2 में आप जब सेशन 2 का एग्जाम दें तो उस समय आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, अब ये सिलेबस दे रखा है इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि सेशन 1 के लिए न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के आएंगे, तो इन्होंने सब टॉपिक्स दे रखे हैं कि किस किस टॉपिक्स पाएंगे, और 10th तक के लेवल के ही आएंगे। और ये जो सेशन 2 था जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, उसके लिए भी टॉपिक दे रखे हैं कि भैया किस किस टॉपिक से आएंगे, किस किस टॉपिक्स को आपको पढ़ना चाहिए, और सब 10th स्टैंडर्ड तक ही होंगे। ठीक है, अब जो मैंने बताया कि जो फिजिकल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है, ये किसके लिए, हवलदार के लिए है केवल। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया दो तरह की पोस्ट है, एक एमटीएस नॉन टेक्निकल और एक हवलदार। एमटीएस के लिए केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, हवलदार के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है उसमें क्या होगा, वॉक करनी पड़ेगा आपको दोस्तों। उसके जो मेल मेंबर्स हैं उनके लिए क्या है, 15 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर चलना पड़ेगा, और जो फीमेल है उनको 20 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद में जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें चेक किया जाएगा कि मेल की जो हाइट्स है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो फीमेल है उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वेट 48 केजी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको आगे की डिटेल बता देता हूँ।
इन प्रोसेस कैसे आप सिलेक्ट होंगे। और आपको मैंने पहले बताया था कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा एमटीएस के लिए भी और हवलदार के लिए भी। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो आएंगे वो सेशन 1 और सेशन 2 होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था। तो और मैंने ये भी बताया था कि उसमें सेशन 1 और सेशन 2 दोनों अटेम्प्ट करने हैं। सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेशन 2 में है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये लोग क्या करेंगे कि पहले आपके परफॉर्मेंस को सेशन 1 में जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको देखेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, उसको चेक करेंगे। यदि आप सेशन 1 से क्वालिफाई कर जाते हैं तो ही आपके जो आपने परफॉर्मेंस दी है सेशन 2 में उसको चेक किया जाएगा। यदि आपकी सेशन 1 में ही परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए तो सेशन 2 में आपने कुछ भी परफॉर्मेंस दी हो वो उसको चेक नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए इसमें दोस्तों। तो अनरिजर्व जो कैटेगरी है मिनिमम 30%, जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनसे 25% और जो बाकी कैटेगरीज है उनको 20%। ठीक है दोस्तों, जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया किसके लिए, एमटीएस के लिए। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, उसमें क्या रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे की डिटेल बताते हैं हम आपको। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे थोड़ी देर बाद मैं आपको आगे की जो डिटेल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगा जिसमें आपसे क्या क्या डिटेल्स मांगी जाएंगी जब आप एप्लीकेशन या वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दो मैंने जब बताया था आपको कि जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें दो पार्ट होंगे, एक पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप खोलेंगे तो उसमें क्या डिटेल्स होंगी, कैसा आपको दिखेगा, वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ऐसा खुलेगा, जहाँ पे आपको क्या क्या पूछाएगा कि आपके पास आधार है, आधार का नंबर डालना पड़ेगा आपको, फिर कौन सा आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जो भी है, उसका नंबर डालना पड़ेगा, नाम डालना पड़ेगा क्या नाम है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपको आपके पिता का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे माता जी का नाम डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। फिर जो मेट्रिकुलेशन 10वीं का जो एग्ज़ाम आपने पास किया वो कौन से बोर्ड से किया है, क्या रोल नंबर था आपका उसमें वो बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपने कौन से साल में पास आउट किया है वो डिटेल यहाँ पे आएंगी। फिर आपका जेंडर। ठीक है, फिर उसके बाद में लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी आपने 10वीं के बाद में और भी कोई क्वालिफिकेशन जैसे 12वीं पास है या ग्रेजुएशन है तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा आपको, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा जो एक्टिव ईमेल आईडी है जिसको आप रोज चेक कर सकें। उसके बाद में आपको स्टेट जो परमानेंट एड्रेस है उसका स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें यहाँ पे उसके बाद जाके यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर नेशनलिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मतलब बॉडी पे कोई भी जो मार्क्स है उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी जिससे वो आपको पहचान पाए। तो यदि आप जो यदि आपको कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए आपको यहाँ डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि किस तरह की डिसेबिलिटी है क्या है। आपको परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये डालना पड़ेगा। फिर ये पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट एड्रेस सेम एज द परमानेंट एड्रेस, यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है सेम एज द परमानेंट एड्रेस है तो उसको आप यस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगा। यदि नहीं है तो आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये जब आपने फिल कर दिया तो एंड में आपसे डिक्लेरेशन आएगा कि भाई जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड करी हैं वो सब सही है। आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। तो ये हो गया आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब इसका दूसरा पार्ट है जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो भी फिल करना है, वो भी मैं दिखा देता हूँ कैसे होएगा, क्या डिटेल्स आएंगी। अब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, यदि आप मेरी स्क्रीन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको सब भरना पड़ेगा कि आपका क्या नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, एज, जेंडर क्या है आपका, कौन सी कैटेगरी से हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स जो हैं, अब ये देखिए ये जो डिटेल्स है ना, ये आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएंगी। जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ से ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये देखिए, ठीक है, ये जो भी इस तरह का कलर दिख रहा है ना ये सब डिटेल्स वहाँ से आ जाएंगी। इसके बाद में जो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अब एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। मीडियम मैंने आपको बताया था ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो हिंदी, इंग्लिश और 13 रीजनल लैंग्वेज कोई सी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या आप एक्स सर्विस मैन हैं, यदि हाँ है तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, यदि आपने कोई सिविल पोस्ट पे काम किया है तो उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी।
आपको यहाँ पे, ठीक है। यदि आप डिसेबिलिटी है आपके तो उसकी डिटेल डालनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। फिर आपको जो है यहाँ पे जो है एज रिडक्शन यदि चाहिए तो उसकी डिटेल डालनी पड़ेंगी सारे यहाँ पे दोस्तों। ये भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ स्टेट, जो भी आपका स्टेट प्रेफरेंस है उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपको हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यदि आप मान लो 10वीं से ज़्यादा, मान लो 12वीं पास हैं या ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उसकी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। उसकी डिटेल्स में आपको डालना पड़ेगा कि क्या स्टेटस है, यदि आप पास आउट हो गए हैं तो कौन से साल में पास आउट किया है, कौन सा बोर्ड, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, परसेंटेज और CGPA, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है दूसरी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स से ऑलरेडी आ जाएगा वहाँ से, तो इसको फिल करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ जब अपलोड करेंगे दोस्तों तो आप ये याद रखें कि जो आपकी फाइल टाइप है वो आप उसको JPEG या JPG फॉर्मेट में सेव करें। उसका फाइल साइज जो है 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए दोस्तों। यदि 20 KB से कम हुआ या 50 KB से ज़्यादा हुआ तो वो अपलोड नहीं होएगा। और जो आपकी इमेज है उसकी 3.5 सेंटीमीटर जो चौड़ाई होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। ये फोटोग्राफ के लिए। सिग्नेचर के लिए आपका फाइल साइज 10 से 20 KB, मतलब एक वाइट पेपर लीजिएगा, उस पर साइन कीजिएगा, उसको स्कैन कीजिएगा। जब उसको स्कैन करने के बाद सेव करें या किसी शॉप से करवाएं तो उसे ये कहिएगा कि JPEG या JPG फॉर्मेट में सेव करना है और 10 से 20 KB ही उसका साइज होना चाहिए। और जो उसकी चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे फोटोग्राफ सिग्नेचर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 18 अक्टूबर 2022, मतलब आप जो फोटो सबमिट कर रहे हैं वो 18 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद ली गई है क्या, तो वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में डिक्लेरेशन आएगा, इस पे आपको आई एग्री करना है। ये यहाँ पे एक टेक्स्ट आएगा दूसरा कोई, वो टेक्स्ट एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद इसको सबमिट करना है। उसके बाद में आपको ऑनलाइन फीस पे करनी पड़ेगी। जब आप ऑनलाइन फीस जो है भीम ऐप से या फिर यूपीआई ऐप्स, भीम या यूपीआई ऐप से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पे कर पाएंगे। जब आपने फीस भी पे कर दी तो आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर्म को सबमिट करने के बाद में दोस्तों फिर आपको जो है एक रजिस्ट्रेशन जो है आ जाएगा, वो फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी। आपको का सेंटर है वो बाद में आएगा, थोड़े टाइम बाद में सेंटर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, उसमें पूरी डिटेल आ जाएंगी, कहाँ पे कितने बजे पहुँचना है आपको, सारी डिटेल आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों जो है पूरा इसका प्रोसेस है अप्लाई करने का। बाकी तो ये इन्होंने फोटोग्राफ जो है सही होनी चाहिए, एक्स्ट्रा कलर नहीं होना चाहिए, टू क्लोज नहीं होनी चाहिए, ये सब स्पेसिमेन दे रखे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर से अप्लाई बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे आप देख सकते हैं MTS और हवलदार की पोस्ट है, इसके लिए अप्लाई नहीं, यहाँ पे MTS और हवलदार की पोस्ट है, इसके लिए अप्लाई करना है। अप्लाई पे जाके आप क्लिक करना है। जब अप्लाई पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ अदर्स पे क्लिक करना है। अदर्स पे क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है मल्टीटास्किंग स्टाफ हवलदार 2022, इस पे क्लिक करना है अप्लाई, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके फायदे के लिए होगी। या यदि आपको ये अच्छा वीडियो लगा हो तो इसको लाइक कर दें। और इस तरह की मैं जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि यहाँ पे अभी बहुत सारी जॉब्स के वीडियो आने वाले हैं दोस्तों, चाहे वो फ्रेशर्स की जॉब हो, वर्क फ्रॉम होम जॉब हो या फिर पार्ट टाइम आप कुछ काम करना चाहते हो, ऑनलाइन कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, वो सब हो। परंतु जो भी जॉब्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी दोस्तों वो बिल्कुल जेन्युइन होंगी और सही होंगी दोस्तों। कोई भी हम फेक इन्फॉर्मेशन या कुछ नहीं लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने से पहले हम भी एक बार उसको चेक करते हैं बाकायदा। हम जाके लिंक पे देखते हैं किसका लिंक है, क्या जिस कंपनी के बारे में जॉब दी हुई है उसी जो कंपनी की जॉब ऑफिशियल लिंक है, या किसी ने ऐसे फेक वेबसाइट बना रखी है। अब जानते हैं अभी जो है आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि पहले जो है अमेजोन के नाम पे जो है फ्रॉड हुआ था, फिर नटराज पेंसिल के नाम पे फ्रॉड हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों हम जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ लाएंगे हम मेक श्योर करेंगे कि हम चेक करें उसको एक बार, परंतु आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप भी उसको एक बार क्रॉस चेक करें, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।